श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि आज है 21 मार्च और आज है रुद्र शुक्रवार का बहुत ही प्यारा सा दिन। आज के दिन हम एक शिव पार्वती दीपक बनाएंगे 2 चावल के दानों के साथ, जिससे आपके परिवार की खुशियाँ हमेशा बरकरार रहेंगी। आपके घर में जो क्रोध करने वाला व्यक्ति, उसका क्रोध शांत होगा और हमारी इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। तो जल्दी से वीडियो कर देते हैं स्टार्ट मित्रों, और जानते हैं इन सभी तीनों उपायों की आखिर इन तीनों उपायों को हम कैसे करेंगे जिससे हमारे ऊपर व हमारे परिवार के ऊपर महादेव जी के साथ साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद बना रहे। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं हम अपने पहले उपाय की, जो कि है शिव पार्वती दीपक बनाने वाला उपाय। इस उपाय को करने के लिए मित्रों, आप चाहे तो नया दीपक या फिर पुराना ले सकते हैं, लेकिन पूज्य गुरु जी ने कहा अगर जितना पुराना दीपक होगा उसका लाभ उतना अधिक होता है। तो आप पुराना दीपक ले लीजिएगा। अगर भगवान शिव के लिए लगा रहे हैं तो गोल बाती का प्रयोग करेंगे, और अगर माता पार्वती के लिए आप दीपक बना रहे हैं तो लंबी बाती का प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है। अब इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है, तो आप शिवलिंग के पास में और बेल पेड़ के पास में भी इस दीपक को लगा सकते हैं। ऑप्शनल है, चाहे तो शिवलिंग के पास लगाइए या फिर बेल पेड़ के पास लगाइए। और इसे प्रयोग में आप तिल के तेल से भी जला सकते हैं, और अगर तिल का तेल नहीं है तो घी से भी जला सकते हैं। मैं यहाँ पर मान के चल रही हूँ कि आप सभी लोग जो दीपक है महादेव जी की शिवलिंग के पास जलाएंगे, क्योंकि शिवलिंग तो सबके घर के पास में होती ही है। मैं यहाँ पर भगवान शंकर के लिए दीपक तैयार कर रही हूँ, इसलिए मैंने गोल बाती का प्रयोग किया है। दीपक को प्रज्वलित करने से पहले आपको आसन के तौर पर चावल के दाने कुछ लगा लेने हैं नीचे। इसके बाद जिस भी मनोकामना से आप यह उपाय कर रहे हैं उस मनोकामना को महादेव जी के सामने प्रकट करना है। अर्थात आपको अपने मन की बात महादेव जी से कहनी है। कहने के उपरांत 2 चावल के दाने गिन करके आसन के नीचे आपको बिना गिने लगाना है, लेकिन जब इस दीपक के अंदर आप डालेंगे तो 2 चावल के दाने आपको गिन करके डालने हैं, क्योंकि यही है आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण कराने का उपाय। ठीक है। 2 चावल के दाने इस जलते हुए दीपक के अंदर डाल देंगे मित्रों, और महादेव जी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करेंगे, अपनी मनोकामना कहेंगे और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो मित्रों, मैं आशा करती हूँ कि पहला उपाय आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब चलिए वीडियो में आगे हम बात करेंगे आज के अपने दूसरे उपाय की। ठीक है मित्रों, तो हमारा जो दूसरा उपाय है वह है आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाला उपाय। आखिर हम ऐसा कौन सा उपाय जिसको करके अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते, तो चलते हैं। इसके लिए आपको लेना है लाल चंदन। लाल चंदन आपको पाउडर में भी मिल जाएगा और गीला भी डिब्बी में आता है। अगर गीला है तो आप गीला ले लीजिए, और अगर सूखा है तो उसको आपको पेस्ट बनाना है, कुछ बूंदे पानी की या फिर कुछ बूंदे गंगा जल की डाल के आप उसका गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे। ठीक है। इसके साथ ही जो महादेव जी की सबसे प्रिय वस्तु होती है अर्थात बेलपत्र। मैंने पहले ही बताया पतझड़ का समय चल रहा है, आप लोगों को बेलपत्र मिलने में परेशानी हो सकती है। तो महादेव जी की शिवलिंग में जो पहले से बेलपत्र चढ़ी हुई हैं उनको आपको धुल करके अपने उपाय में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। ऐसा पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया है। इसके बाद में आपको लेना है अपने घर का तांबे के कलश में शुद्ध जल। इन सभी पूजन सामग्रियों को लेकर के जो आपके घर का महादेव का शिवलिंग है वहाँ पर पहुँचेंगे। अपना मुख रखेंगे उत्तर दिशा में, नॉर्थ डायरेक्शन में। इसके बाद में सबसे पहले जो आप 1 लोटा गंगा जल लेके गए हैं उसको आप समर्पित करेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। जब आप जल चढ़ा चुके होंगे उसके बाद में महादेव जी की शिवलिंग को अच्छे से सूखे कपड़े से पोंछ लीजिएगा, क्योंकि चंदन का लेपन करेंगे तो अगर गीली रहेगी तो वह सब बह जाएगा। ठीक है। पोंछने के बाद में जो लाल चंदन लिया उसे माता सुख सुंदरी के स्थान पर लेपन करने के उपरांत जो 1 बेलपत्र ले गए हैं उसे आप चंपेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। मित्रों, अपनी इच्छाओं को आपको महादेव जी से कहना कि महादेव जी मेरा यह इच्छा बहुत समय से अधूरी, कृपया इसे पूरा कर दे, ऐसी कामना करते हुए महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ठीक है मित्रों, तो मैं आशा करती हूँ कि दोनों उपाय तो आप लोग समझ गए होंगे। अब वीडियो में अपने आगे बात करेंगे आज के अपने सबसे अंतिम और तीसरे उपाय की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है क्रोध से मुक्ति दिलाने वाला उपाय। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि आज के टाइम पे छोटे छोटे बच्चों को बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है और वो लोग बिना सोचे समझे कुछ भी गलत कार्य कर बैठते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, उनके मन को शांत करने के लिए आपको लेना है 1 पान का पत्ता। बहुत आसानी से दुकानों में मिल जाता है, जो तंबाकू वाली दुकान जो पान की गुमटी होती है वहाँ पे मिल जाएगा। आपको 1 पान का पत्ता केवल लेना है, और 1 पान के पत्ते के साथ में ही मित्रों आपको लेना है 1 शमी का पत्ता। ठीक है। इन दोनों ही पत्तों को लेकर के अच्छे से साफ करके धुलने के बाद में
और हाँ मित्रों, अगर किसी भाई बहन को शमी पत्ता नहीं मिल पाता तो वहाँ पर वह चावल के दाने का भी प्रयोग कर सकता है, एक ही चावल का दाना लेगा। इसके साथ ही मित्रों आपको लेना है तांबे के कलश में अपने घर का शुद्ध जल। जल भरने के बाद में जो आपने एक शमी का पत्ता लिया उसे इसी कलश के अंदर डाल दीजिएगा, ठीक है। कुछ सेकंड के लिए डालना, क्योंकि यह उपाय आप अपने घर पर कर रहे हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसके बाद में इस कलश को उठा के और पान के पत्ते को लेकर के आप देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की शिवलिंग के पास जाएंगे जो आपके घर में विराजमान है, ठीक है। यहाँ जाने के बाद में उत्तर दिशा में आपको मुख करके खड़े हो जाना है, आप सभी को पता है। जो आपने पान का पत्ता लिया उसे आपको महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, ठीक है। इसके बाद में जो आपने शमी पत्ता जल के अंदर डाला था, केवल शमी पत्ते को निकालेंगे और जहाँ से जलाधारी का जल नीचे गिरने ही वाला होता उस स्थान पे आपको समर्पित करना है हाटकेश्वर महादेव के नाम से। इसके बाद में उस क्रोध करने वाला, हाँ मित्रों मैं एक बात का बताना भूल गई, मैं क्षमा चाहती हूँ। जिस व्यक्ति के लिए आप उपाय कर रहे हैं तो उस व्यक्ति से इस कलश को एक बार टच जरूर करवा दीजिएगा, स्पर्श कराने के बाद ही इस कलश को लाएंगे, ठीक है मित्रों। इसके बाद में हाटकेश्वर महादेव के नाम से आपको समर्पित कर देना है और जो लोटे का जल है उसे आप उस पान के पत्ते के ऊपर समर्पित करेंगे मित्रों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। महादेव जी से एक बार उस क्रोध करने वाले व्यक्ति के क्रोध मुक्ति के लिए आपको निवेदन अवश्य करना है। तो मित्रों मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि मैं आप लोगों को इन तीनों उपायों को समझा पाऊँ। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं मित्रों। और इन सभी उपायों को करके आप अपने परिवार को व स्वयं को भी सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है मित्रों। महादेव जी का आशीर्वाद ऐसे ही आपके परिवार पर सदा बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।